नमस्कार दोस्तों, आपके बीच में आ गया हूँ फिर से अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेकर के आया हूँ बीच में। हालांकि जो हुआ रात में, लोग दहशत में रहे, डर में रहे, होना लाजमी है, लेकिन उसका मात्र एक उपाय है कि आप इसको प्राकृतिक मान करके और इसकी जानकारी लेकर के उस डर से मुक्त हो सकते हैं। भूकंप का आना सिर्फ और सिर्फ केवल नेचुरल है। यह पृथ्वी के आंतरिक परिवर्तन है, पृथ्वी के अपने गुण और दोष जो भी हैं उसके कारण है, और कोई किसी भी कारण से ऐसा नहीं होता है। तो पृथ्वी जान लीजिए कि मुख्यतः 4 प्लेटों में है। खंड वाइज है ना, कि जैसे कोई केक काटिए तो कई कड़ी का होता है। एक पावरोटी लीजिए, काट दीजिए ऐसे ऐसे, तो ऐसे बटा है, तो उसको जो है कई भागों में बटी होती है। वो आपस में हलचल करते रहते हैं, अस्थायी कभी नहीं होते। जब एक दूसरे से जाकर टकराते हैं तो काफ़ी एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी जब बढ़ जाती है, तेज़ टकराहट होती है, तो वो हलचल पैदा करती थी, उसी को भूकंप बोलते हैं। तो और जिसका जहाँ पे ज़्यादा टकराहट होती है वही केंद्र होता है। तो नेपाल में ऐसा बार बार हो रहा है कि 3 अक्टूबर को हुआ, इस बार 3 नवंबर को भी हो गया। वहाँ पे उसका रिक्टर पैमाने पर मानक कुछ और था, और हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश, दिल्ली में खास करके कुछ और रहा। सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग उसका मानक होता है। तो ये सब ऐसा परिवर्तन है। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। बहुत ही तीव्र गति से था, सब लोग महसूस किए हैं लगभग जो हुआ है। तो पृथ्वी के आपस में मतलब एक तरह से कई लेयरों में बटे होने के कारण ही जो विभिन्न विभिन्न लेयर हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, वो आपस में, जैसे कि यूँ कह लीजिए कि मुख्यतः 4 लेयर होते हैं। उस इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। हालांकि ऊपरी भाग को लिथोस्फीयर बोलते हैं। 7 वर्गों में बटा होता है। तो ऐसे वो हलचल होता रहता है, हलचल होता रहता है, और तेज़ की टक्कर को जब होता है तो वही भूकंप के रूप में जानते हैं हम लोग। ऐसे कहें कि आप रोड पे चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं, ट्रक बगल से गुजर जाता तो हिल जाता है। पुल पे रहते हैं तो पुल हिल जाता है। ट्रक जाने से रोड हिल जाता है, महसूस करते हैं। उसकी तीव्रता भी 3+ होती है। जो ट्रक चलने से रोड हिल जाता है, अब सोचिए वो 3 का होता है। इधर 6+6+ होना खतरनाक हो जाता है। 6+ जब होता है तो खिड़कियाँ हिलने लगती हैं, बेड हिलने लगते हैं, मकान ऊपरी हिस्से डैमेज होने लगते हैं, दरार पड़ जाते हैं। ऐसा ही रहा रात में अभी जो था। तो इन सब जागरूक रहें, इन सब की जानकारी लें, और घबराएं नहीं, और कोई वजह नहीं है भूकंप आने का। बहुत बहुत धन्यवाद।